हरियाणा को सबसे अधिक राजस्व देने वाले साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव से 35 किलोमीटर दूर बसा है ताउडू शहर। इसी शहर का एक छोटा सा गांव है राज। संतोष खुद तो एक संपन्न परिवार से है और उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन सामाजिक ताने बाने की समझ रखने वाली संतोष ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम की मदद से गांव में स्वयं सहायता समूह की नींव रखी और उसे नाम दिया चमन। मेरे ग्रुप का नाम चमन है और चमन ग्रुप में मैं अध्यक्ष हूँ। और हम ग्रुप बनाते हैं, बहनों को, गरीब बहनों को भी जोड़ते हैं कि आज हम फ़ायदा ले रहे हैं, कल वो भी ले फ़ायदा, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत आई, मम्मी बहुत सारी बुराइयाँ मिल जाएगी। पति ने भी बोला कि क्यों, क्या करेगी इसमें जुड़ के, बहुत सी बुराइयाँ मिलेगी। मन की नहीं, बुराई तो मिलनी तो मिलेगी, तो मिल भी जाएगी, कोई बात नहीं, सुनेंगे, इधर से निकालेंगे। बुराइयाँ तो थोड़ी बहुत तो होती भी है, लेकिन नहीं, बुराई नहीं मिली। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। एसएचजी से जोड़ने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया और सबसे पहले मेवात के तावड़ू ब्लॉक से अपने इस मिशन का आगाज़ किया। ग्रुप बनाकर या उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करके अपना काम पूरा नहीं कर लेता, बल्कि एक एक मेंबर की क्षमता वर्धन करता है, उनके सोचने की सलाहियत, उनके काम करने की सलाहियत, उनके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने की सलाहियत, और जहाँ जहाँ कमियां हैं उस पर इनपुट डाल करके उनको एक मुकम्मल इंसान के रूप में और एक मुकम्मल समाज में वो अपने आप को घुल मिल सके, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप विशेष रूप से औरतों के लिए है और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के तहत काम कर रहे हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों में हम क्या करते हैं कि गांव-गांव में जाकर और वहाँ की जागरूक महिलाओं को समझाते हैं कि कैसे आप एक स्वयं सहायता समूह बनाएं, जिसमें कम से कम 10 मेंबर होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी होते हैं। ये सभी लोग मिल बैठ करके पहले तो अपनी तरफ से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करना शुरू करते हैं
और जो पैसे एक निश्चित धनराशि होती है जो इनके लिए कम से कम ही होती है, 100 रुपये महीने या फिर 50 रुपये महीने जो भी हो, जब इनकी धनराशि बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, जब इनकी धनराशि एक निश्चित सीमा तक हो जाती है तो वो बैंक से लोन लेने के लिए भी और वो भागी हो जाते हैं, मतलब उनको बैंक से लोन मिल सकता है। सरकार भी रिवॉल्विंग फंड के तहत इनकी मदद करती है। जितने भी हमारे 17 समूह हैं, हर समूह में 10 है, 10 बहनें हैं, तो सब ने ही इतनी अच्छी मतलब कि जाती थी बाहर अपनी टूम ठेकरी रख के 3 का ब्याज भरती थी। जितने भी हमारे 17 समूह हैं, हर समूह में 10 है, 10 बहनें हैं, तो सब ने ही इतनी अच्छी मतलब कि जाती थी बाहर अपनी टूम ठेकरी रख के 3 का ब्याज भरती थी। आज हम अपनी बहनें 1 रुपये सैकड़ा ब्याज लेते हैं। संगठन से भी हमें कुछ मिलता है ब्याज, बहुत फ़ायदा है। हमें ज़रूरत रहती थी 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, आज तू दे, इधर उधर हाथ फैलाते थे। बहुत ज़्यादा सब बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। समूह में हमारी बहनें, हर बहन 200 रुपये जमा करती है। उस 200 रुपये के ऊपर हमें इतना CIF से यहाँ से 50,000 का लोन मिलता है। हम बैंक में भी हमारा लोन होता है, बैंक से भी लोन करा लेते हैं। पहले 50-50 हज़ार का हुआ, अब हमें 1 लाख रुपए का भी हो गया और डिमांड जारी है हमारी। समूह की महिलाओं ने अपने कार्य का चयन किया, जो समूह की महिलाओं के लिए एक सूझबूझ भरा फैसला साबित हो रहा है। गरीबी की हालत थोड़ी सी थी, उससे फिर मुझे पता चला कि भाई ग्रुप खुल रहे हैं, उसमें मैं जुड़ना चाहती थी। तो सब बहनों से मैंने किया, तो मैंने फिर सब बहनें इकट्ठी करके एक अपना समूह बनाया। समूह में हम 11 औरतें जुड़े। 100 रुपये महीने से मैंने चालू किया। 6 महीने हमें जमा करा। 6 महीने के बाद हमने लेन देन चालू किया। कुछ बहनों ने अपने पैसे निकलवाए, किसी ने अपनी भैंस खरीदी है, किसी ने अपने रोज़गार कराया है, किसी ने कुछ मतलब अपना ये काम किया है, कपड़ा का काम किया है, चूड़ी को काम किया है, थोड़ा सा ये परचुन्नी का भी काम किया है। फिर उसके बाद हमें कुछ ग्राम संगठन से भी मदद मिली है, उसमें से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, खासतौर से महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे जो ग्रुप बनाए जाते हैं, ज़्यादातर महिलाओं के ग्रुप हैं। महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। और इस दिशा में बैंक का पूरा प्रयास है कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ये सेल्फ सफिशिएंट हों,
अपने पैरों पर खड़ी हों और अपनी छोटी मोटी जो इनकी ज़रूरत हैं उनको अपने लेवल पे पूरा कर सकें। हमारे यहाँ जी का सेंटर आया, सिलाई सेंटर आया, फिर उसी में ही बोलन का सेंटर आया। फिर जो हमारा अफसर आवे हो बोलन के ऊपर देखने के लिए, उस वे बोला कि तुम ग्रुप बनाओ, पैसा कैसे जोड़ती हो। मैंने कि सर कैसे भी ना जुड़े, जितना आवे सब खर्चा में हो जा, कि तुम ग्रुप बनाओ। मैंने कि ग्रुप कैसे बनेगा, कि मैं समझाऊंगा। तो वो एक लड़का को लाया, उसने हमको सलाह दी, समझाया। उसने 100 रुपया इकट्ठे करवाए हमसे। उसने खाता खुलवाया, बैंक दिखाया कि बैंक में खाता खुलवाओ। 3 मेंबर हम ऐसे बनाए कि ये लेनो देनो करेंगे, मतलब सारी चीज़ उसने समझाते रहे। फिर हमारा लेनो देनो होने लगो। हमारी जा बहन को ज़रूरत पड़े, हमारी महिला को, हम उसको पैसा देवे लिकार के। किसी 5,000 की पड़ रही है, किसी 2,000 की पड़ रही है। पहले ज़्यादा गरीबी ही, अब थोड़ा सुधार आ गया। और अब तो 50-50 हज़ार भी निकाल रहे हैं। पहले 2-2 हज़ार निकाल रहे, 5-5 हज़ार निकाल रहे, उनने वापसी करे। उत्पादों की कुशल कारीगरी के कारण उत्पादों की मांग ने मिलता है और एक महिला घर के कामकाज के साथ साथ औसतन 6 से 7 पीस रोजाना तैयार कर देती है, जिससे घर के रोजमर्रा के उनके काम भी प्रभावित नहीं होते और ये छोटी सी आय भी करते हैं घर को, कोई 2 बना देती है, कोई 3 बना देती है, किसी पे एक भी नहीं बनती। जैसे किसी के घर में काम है, ऐसे हिसाब से बॉल बनती है। अपने घर के घर रह में है, 1,000-2,000 की महीना में बॉल भी बन जाती। कोई ज़्यादा भी बना लेता। जिस बालकन की पढ़ाई को देना है, जैसे भाई अनाज की ज़रूरत पड़ रही है तो अनाज लेना है, किसी को चारे की ज़रूरत पड़ रही है तो किसी चारा लेना है, किसी दुकान खोलनी है परचुनिया की, तो वहाँ में 5,000 का सामान गिर लिया, वो पट गया, फिर उसके बाद और ले लिया। समूह की महिला हमने अपना संगठन चला रखो, मतलब ग्रुप चला रखो है। उस ग्रुप में से ही हम 13 मेंबर हैं, तो उसमें से 100-100 रुपया सबके जमा होते हैं और फिर ऐसे ही हर महीना गेल करते रहते हैं जमा। उससे फिर हमारा थोड़ा ब्याज लेते हैं, उससे पैसा ज़्यादा बढ़ जावे है। फिर जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ से भी दे देते हैं। इसके अलावा बैंक भी समूह के सदस्यों को समय समय पर लोन हर मेंबर की बचत देखते हैं, क्या कोई मेंबर कोई इरेगुलर तो नहीं है,
या कि डबल मेंबरशिप तो किसी की नहीं है। हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो जाते देख के वर्किंग देखते हैं, ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं, बातचीत करते हैं। पूरी ग्रेडिंग करने के बाद हम उसको लिंकेज करते हैं और लिंकेज करने के बाद वो बाकायदा बैंक में आते हैं। अपना पूरी जो फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सबमिट करने के बाद सेम डे हम उनको फाइनेंस करके लोन उनको दे देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है, हिंदी में है और लोन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंकों के लिए वो एसएलबीसी ने फॉर्म किए हुए हैं, सबके लिए कॉमन है। तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई किसी तरह की दिक्कत होती है। इसमें 250 ग्रुप को करीब 225 करोड़ रुपए के करीब लोन दिया जा चुका है और इनकी रिकवरी 100% है। समूहों को सुचारू रूप से चलाने और संगठित रखने के लिए समूह की ही महिलाओं ने समूहों की निगरानी के लिए एक जागृति नामक संगठन की संरचना भी की है। ये संगठन समूहों, सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के बीच तालमेल का कार्य देखता है। गांव में चल रहे बाकी समूहों की महीने भर की रिपोर्ट तैयार करता है और उनकी जरूरतों को समझने का काम करता है। सभी समूहों से 1 या 2 महिलाओं को इसका सदस्य बनाया जाता है। यह संगठन हर महीने मीटिंग करता है और समूह के प्रधानों से उनके समूह की विस्तृत जानकारी मांगी जाती है और उसका आकलन जागृति संगठन की टीम करती है। ग्रुप में अपनी हम मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जिस भी किसी बहन की कोई समस्या हो तो हम समस्या पूछते हैं, लिखते हैं, एजेंडा लिखते हैं। उसमें प्रार्थना, परिचय, हाजिरी और अपना लेन देन का हिसाब किताब सही समय पर करते हैं। और जो अपना जैसे किसी भी बहन को कोई समस्या हो, घरेलू हो, कोई बाहर की हो, तो उस समस्या का भी समाधान करते हैं। बिजली की जो हमारे गांव में टंकी थी वो फूकी हुई थी, रख नहीं रहे थे। तो हम सभी थे उस टाइम, हम अपने ग्राम संगठन की सारी महिला थी। वो बोले आपका तो यहाँ नहीं होगा, सोने जाओ, सोना होगा। तो अब हम सारी बहनें एकदम उस पर गरज के पड़े, एकदम सोने क्यों जाएं हम, हमारा यही यार यहीं से रखवाएंगे। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा फोन फान लगाया, इधर उधर पूछा कि भाई ये गांव से महिला आई हुई है, जागृति महिला ग्राम संगठन से, बहुत जोर है इनमें, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो फिर उन्होंने फ़ोन लगा के पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इनकी टंकी जानी चाहिए। तो 1 दिन में ही हम तो यहाँ पहुँचे थे, तब तक हमारी गांव में टंकियाँ आ चुकी थी। समूहों में काम करने से महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। अधूरी है। समूह की स्थापना के 3 महीने के बाद में समूह की प्रथम जनग्रेडेशन होती है, जिसके अनुसार जो समूह अपने कार्य को सुचारू रूप से मीटिंग और कलेक्शन करने के बाद में आता है, उसको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता बैंक से उनके अकाउंट में डाल दी जाती है। इसी प्रकार जो समूह 3 महीने से आगे चल के 6 महीने तक अपना कार्य करता है, तो कम्युनिटी इन्वेस्ट की जो राशि लगभग 50,000 रुपये वो उनके अकाउंट के में बतौर सरकार की तरफ से सहायतार्थ उनके अकाउंट में डाल दी जाती है, ताकि समूह आर्थिक तौर से अपना कार्य कर सके। आज चमन नाम का ये समूह सैकड़ों
भारत सरकार का केंद्रीय कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास बैंक जैसी कई संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए देश के हर कोने में पंचायत स्तर तक सक्रिय हैं। अगर आपको स्वयं सहायता समूह के गठन से संबंधित किसी भी तरह की मदद चाहिए या फिर समूह से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, तो आप नीचे लिखे पते पर पत्र के जरिए या फिर सीधे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001। आप ग्रामीण विकास मंत्रालय के दूरभाष नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं।